दोस्तों मानसून का महीना तो चालू ही है, तो क्यों ना फ्री में घर में बहुत सारे कटिंग्स प्लांट्स लगाएं जो आसानी से लग जाते हैं इस सीजन में। देखिए कितने सुंदर कुछ प्लांट्स में मेरे रूट्स भी आ गए हैं। इसे हमने 10 दिन पहले लगाया था और कुछ में अभी आने बाकी है। तो जिसमें रूट्स आ गए हैं दोस्तों, मैं आपको उसको दिखा रहा हूँ कि देखिए कितने सुंदर इसमें रूट्स जनरेट हो गए हैं। यह गिलोई का पौधा है जिसे हमने 10 दिन पहले कटिंग से लगाया था। और देखिए यह मोगरा का प्लांट्स है, इसमें भी लीव्स निकल गए हैं। इसे भी हमने 10 दिन पहले लगाया था कटिंग से। कितने सुंदर हेल्दी प्लांट्स है। उसके बाद देखिए दोस्तों यह जेट प्लांट्स है जिसे हम लक्की प्लांट्स कहते हैं। इसका भी कटिंग्स हमने बालू में लगाया है, जो कि आप इसे का कटिंग बालू में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा मैं सकते आपको हैं। ऐसे घरेलू तरीके बताऊंगा जिसे आप आसानी से प्लांट्स का कटिंग लगाइएगा, 100% लगेंगे और सभी आपके 7 से 10 दिन में इसमें रूट डेवलप हो जाएगा। आप बरसात के सीजन में कटिंग लगाना ना भूलें, क्योंकि इस मौसम में आसानी से रूट जनरेट हो जाता है और कटिंग आसानी से लग जाता है, सूखता नहीं है। तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसे 15 खूबसूरत फूल एंड शो प्लांट्स का कटिंग लगाने के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। किस मिट्टी में लगाना है या मिट्टी में आपको क्या मिलाकर पौधे को लगाना है, इसके बारे में मैं पूरे डिटेल इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियो में नए हैं एवं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानसून के सीजन में पौधे लगाना आसान होता है और यह आसानी से उग आते हैं मात्र 10 से 15 दिन के अंदर में, और इसमें रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है क्योंकि मौसम इतना अनुकूल होता है कि प्लांट्स का ग्रोथ यूं ही हो जाता है। इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसे आप डायरेक्ट मिट्टी या सेंट में गाड़ दीजिए जो कि अच्छे से रूट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यह हमने रिवर सेंट लिया है जो कि इसमें प्लांट्स का रूट डेवलप करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। उसे आप पेप्सी वाले बोतल जो कि फेंक देते हैं हम लोग, तो उसका काट के आप प्लांट बना के उसमें बालू भर के आप पोट बना लीजिए छोटा छोटा, क्योंकि इसे अगर रूट डेवलप हो जाएगा प्लांट्स को तो उसको लगाना भी आसान होगा। और दूसरा आप मट्टी ले लीजिए गमले की और उसमें बालू मिला के मिक्स करके आप छोटे छोटे जो पोट हैं या आइसक्रीम के डब्बे हैं या छोटे से पोट हैं, कैरी बैग है, इसमें आप भर के आसानी से प्लांटर बनाकर बहुत सारे प्लांट्स कटिंग को लगा सकते हैं। तो हम दोस्तों देखिए यह हर सिंगार पारिजात का डंडी हमने कटिंग करके रख लिया है। तो आपको 4 से 5 इंची का कटिंग काट लेना है। 4 से 5 इंची का कटिंग इसलिए काटने के बोल रहा कि 2 इंची आपको जो गमले हैं पोट है उसमें इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि रूट डेवलप करने में बहुत आसानी से हो जाता है। तो 4 से 5 इंची का आप कटिंग करके रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो इसका एज भाग है उसको आप 45 डिग्री का एंगल में कटिंग या तिरछा कटिंग कर लीजिए। उसके बाद हमने मधु कामनी के पौधे को लिया है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा सुगंधित पौधा होता है, तो इसका भी हमने 4 से 5 इंची का कटिंग कर लिया है और जो भी इसके पत्ती थे उसको काट के अलग कर लिया। उसके बाद हमने हिबिस्कस के पौधे को भी डंडी को भी इसी तरह से कटर से काट के 4 से 5 इंची का कटिंग कर लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए यह कनेर का पौधा है जो कि बेहद ही शुभ, तो उसका भी कटिंग आपको कर लेना है। उसके बाद यह सोपलर डिकेना रेड प्लांट है, उसका भी कटिंग कर लिया। उसका दोस्तों एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं, इसलिए काट लेते हैं कि इसका रूट डेवलप करने में मदद करता है। देखिए यह मोर पंखी का हमने जो कटिंग किया था 4 इंची का, उसमें एलोवेरा का जेल लगाकर और जो हमने मिक्स मिट्टी बनाया था बालू एवं मिट्टी गार्डन सॉइल का, उसमें आपको छोटे से पोट्स में लगाकर आप शेडी एरिया में रख दीजिए सेम रिंग में वाटरिंग करके। उसके बाद सदाबहार फ्लावर्स के जो हमने कटिंग किया था उसको भी एलोवेरा के जेल में लगाकर आप जो मिक्स मिट्टी बनाए थे उसमें आप पहले तो गमले में होल कर दीजिए और अच्छी तरह से आप एलोवेरा का जेल लगाकर कटिंग को लगा दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों यह पीला अलमंडा का कटिंग हमने किया था, इसके भी 4 इंची, तो इसको भी हमने एलोवेरा का जेल लगाया है और इसे बालू में लगा रहा हूँ क्योंकि बालू में बहुत जल्दी आपके रूट डेवलप हो जाते हैं। तो इसे आप उसके बाद दोस्तों देखिए यह कनेर का जो कटिंग किया था इसे हमने डायरेक्ट लगा दिया, इसमें कोई आसानी से रूट डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो मधु कामनी के कटिंग किया था दोस्तों उसको हमने एलोवेरा का कटिंग है उसमें जेल लगाकर आप आसानी से लगा दीजिए।
ये भी प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो इन सारे कटिंग्स को इसी तरह से आपको लगाना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह हल्दी पाउडर है जो कि एंटी फंगल का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, फंगीसाइड का काम करता है। तो हमने जो पारिजात एवं हार श्रृंगार के कटिंग किया था उसके निचले हिस्से में इसलिए लगा देते हैं कि दोस्तों यह एंटी फंगल का काम करता है और रूट डेवलप करने में भी मदद करता है, और आपके जो कटिंग्स है वो भी खराब नहीं होते हैं। तो ये हल्दी पाउडर का यही गुण है। तो दोस्तों मिट्टी जो हमने फिलिंग किया था आपको कैरी बैग यानी, तो उसको आप आसानी से हॉल बना लीजिए डंडे के सहारे, और कम से कम आपको 2 इंची उस मिट्टी में डालकर आप ग्रो बैग में लगा दीजिए डंठल को, आसानी से लग जाएंगे। उसको सिटी एरिया में आपको वाटरिंग करके रख देना है। उसके बाद दोस्तों यह डेकेना रेड शो प्लांट्स है जिसका हमने 4 इंची का कटिंग किया था। तो हल्दी का पाउडर का आपको नीचे साइड एज में लगाकर आप जो मिट्टी गमले में लगाए थे उसमें होल बनाकर आसानी से लगा दीजिए। ये एंटी फंगल का काम करेगा और बहुत जल्दी रूट डेवलप करने में आपका हल्दी पाउडर मदद करेगा। इसे हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाया था। उसके बाद दोस्तों देखिए ब्लीडिंग हार्ट का कटिंग हमने जो किया था फ्लावर्स प्लांट से बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होता है। तो इसका भी हमने गार्डन सॉइल जो बनाया था मिक्स, आपको इसी तरह से होल करके आप 2 से 3 इंची डाल दीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों इसके बाद हिबिस्कस के जो कटिंग थे 4 इंची का, उसमें हमने एलोवेरा का जेल लगाकर मैं डायरेक्ट मिट्टी में आपके मिट्टी गमले में लगाया है, जो मिक्स मिट्टी हमने बनाया था। तो दोस्तों जितने भी कटिंग्स है सब में हमने एलोवेरा का जेल लगाकर मिट्टी इसी तरह से फिलिंग करके गमले में लगाकर आपको शेडी एरिया में रख देना है। अभी सनलाइट्स में रखना नहीं है इन सारे कटिंग्सों को। तो दोस्तों जितने भी कटिंग्स थे 15 फूल एवं शो प्लांट्स को, तो हमने इसी तरह से ग्रो बैग छोटे छोटे पोट्स में लगाकर रख दिया है, और इसे शेडी एरिया में आपको रखना है, प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखना है। फिर इसे आप वाटरिंग करके शेडी एरिया में रख दीजिए। 1 सप्ताह के बाद आपके सभी प्लांट्स में रूट डेवलप हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से अगर प्लांट्स का कटिंग लगाते हैं तो प्लांट्स का कटिंग आपका आसानी से लगेगा, एक भी प्लांट्स का कटिंग खराब नहीं होगा। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप प्लांट्स का कटिंग लगाइए, 100% लगेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और दोस्तों इस मानसून का सीजन का आप बहुत सारे प्लांट्स घर में फ्री में तैयार कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। आपको महंगे प्लांट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कटिंग्स आप प्लांट्स का ले आइए और उसे आप इस तरीके से लगाइए, 100% लगेंगे। चाहे वो फूल वाले पौधे हो, फल वाले पौधे हो, या शो प्लांट्स हो, इंडोर प्लांट्स हो, आप इन सभी का कटिंग इस मौसम में आसानी से लगाइए। क्योंकि बरसात के मौसम में आप अगर कटिंग लगाते हैं तो आसानी से लग जाता है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर इतना सुहावना होता है कि पौधे को ग्रो करने में बहुत जल्दी लग जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप इस रेन सीजन का फायदा उठाइए और घर में बहुत सारे फ्री में प्लांट्स तैयार करिए। बाय बाय, टाटा।